हमारे साथ स्टूडियो में भी लोग जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी जल्दी कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ होगा कि आंकड़े बदल जाएंगे और 295 जो राहुल गांधी की ओर से आंकड़ा दिया गया था उस पर इंडिया पहुंचेगा, क्योंकि एनडीए की 295 सीटों पर लीड लगातार कायम है। मृत्युंजय जी बताइए, सबसे पहले आप ही, हो जाएगा क्या कोई चमत्कार? चित्रा जी, चमत्कार होगा और आज मंगल ही मंगल है इंडिया का। दंगल नहीं होगा, मंगल ही होगा। दंगल तो हो चुका है, दंगल के बाद ये मंगलवार को बीजेपी की हार। 228 है। अभी देखिए 228 बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। कहाँ ना बढ़ रहा है, अभी बहुत देर हो गया। अभी बीजेपी अकेले नहीं है बहुमत में, याद कीजिए। कौन है अकेले बहुमत में, ये बता दीजिए। अकेले बहुमत में अच्छा कौन है? बताइए, अगर 40, 50, 40 वहाँ कम हो जाएंगे तो फिर इधर कितना संख्या हो जाएगा? हाँ। बीजेपी के अंदर ही बवंडर मचेगा। हाँ। अभी खाली देखिए 272 का आंकड़ा अगर नहीं आया बीजेपी को तो बीजेपी देखिए वहाँ बवंडर होगा। मुझे एक सवाल पूछे भाई, नीतीश कुमार जी तो आपके दोस्त हैं, 2 बार इधर उधर हो चुके हैं, क्या आप लोग कोई बातचीत कर रहे हैं क्या? आदर नीतीश कुमार जी का दिल तो इधर ही है। अच्छा, आप बड़ा सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश के लिए। हमने चाचा भतीजा का बड़े भाई छोटे भाई हैं। पलटू चाचा कौन बोलता था उनको? देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है ना। अब वो चले गए, किसी ने कब्जा कर लिया, लेकिन वो जब हवा जब बदलता है, हवा का रुख बदलता है तो बदलता है। लेकिन बहुत हर्ष जो हम विपक्ष में देख रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। विपक्ष में जो बहुत ज्यादा हर्ष देख रहे हैं, सवाल तो ये है कि अभी एनडीए अपने करंट फॉर्म में सरकार बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी नहीं, याद रखिए। ये लोग इसी से खुश कितनी बार बोले ये लोग इसी से खुश हैं। इंडिया का बात बीजेपी को नहीं आ रही है बहुमत। 296। अंजना जी, ये इसमें कोई दो अच्छी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट इज माई विश। इसी प्रार्थना के लिए मैं आई हूँ यहाँ। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनके विभिन्न नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे ना हम लोग, अभी वेट करेंगे। अभी थोड़ी रिजल्ट आ गया, so still time is there, so everything will be fine. The Radha Raman ji will take care. मथुरा से उम्मीदवार हैं हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे। यहाँ पर चूंकि एक बड़ी लीड उन्होंने बना ली है तो उसको लेकर अपना हर्ष व्यक्त करती हुई वो दिखाई दे रही है। संगीत रागी जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, पूरी कीजिए। और सुधांशु जी को भी दिखा दीजिएगा, एक प्रश्न है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जितनी उम्मीदें थी वो सीटें तो बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल, हाँ। अब कहीं कहीं ये दूर दूर तक 370 की बात तो बिल्कुल नहीं है। ये एक विश्लेषण का विषय बिल्कुल होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि आखिर इतना नरेंद्र मोदी के द्वारा काम करने के बावजूद भी, इतना डिलीवरी के बावजूद भी ऐसी क्या बात रह गई जो उत्तर प्रदेश के अंदर जाति क्या चल गया, कौन सी ऐसी चीजें थी जो चल गई और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो इतनी कम सीटें अभी जो दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी को। एक बार सुधांशु जी के पास में चलना चाहती हूँ। सुधांशु जी, 2 बड़ी बातें, मुझे नहीं पता आप उसको पब्लिकली कितना स्वीकारेंगे और स्वीकारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिरे से बहुत पहल की। उन्होंने जेडीयू को, पुराने एनडीए के साथियों को लाया, टीडीपी को लेकर आए, वो जनसेना पार्टी, आरएलडी सबको लेकर आए। लेकिन उन्होंने इसी के साथ बड़बोले नेताओं का टिकट भी काटा, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, परवेश वर्मा हो, रमेश बिदुड़ी हो। लेकिन फिर आपने जिनको टिकट दिया वो भी वही काम कर बैठे। आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर संविधान बदल देंगे, 400 पार आएगा, ये कर देंगे। ये एक मुद्दा मुझे लगता है आरक्षण को लेकर जो बात थी वो आपके खिलाफ गई। और इसी के साथ जो आपने दूसरे पार्टियों को, नेताओं को लाला के जो टिकट इस बार दिया है दबा के, आखिर आपके कार्यकर्ता भी तो सोच रहे होंगे ना कि बाहर वाले आते हैं उनको टिकट मिल जाता है और हम पार्टी के लिए सालों से काम कर रहे हैं, हमारी कोई पूछ नहीं है। दोनों पर आपका रिएक्शन? देखिए अंजना जी, आपने स्वयं अपनी वार्ता में 2 या 3 तो कारण अपनी तरफ से विश्लेषण के रूप में बता दिए। संगीत रागी जी ने भी ये बात कही कि इतना काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उसके बाद भी
ऐसे अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं आ पा रहे हैं या अपेक्षा से बहुत प्रतिकूल परिणाम क्यों दिख रहे हैं, ये इतना सहज नहीं है कि हम 2 या 3 पॉइंट्स पे जीरो डाउन कर लें। अगर हम देखें तो बंगाल में क्या कारण रहा, उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति रही, राजस्थान में सब कुछ अच्छा होने के बाद क्या स्थिति रही, जहां हमने गेन किया वहां क्यों गेन किया। तो अगर हम इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस यानी इसका एक व्यापक विश्लेषण करेंगे तब यह समझ में आएगा। और मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, हमने 2014 और 19 की जीत के बाद भी विश्लेषण किया था, 2004 और 9 की पराजय के बाद भी किया था। शिमला में हमारी चिंतन बैठक हुई थी, पुराने पत्रकारों को याद होगा। तो इसलिए जो आप कह रही हैं वो भी एक कारणों में से हो सकता है, हमारे अपेक्षित ना आने थे। ये भी हो सकता, कुछ लोगों ने बयान दे दिए थे और आज के जमाने में अगर आप एक भी कोई बयान देश के किसी भी कोने में दे दें तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आप ये मत सोचिए कि वो केवल लोकलाइज रह जाएगा उस जगह पे, उसका तुरंत प्रभाव होता है। कैराना में इकरा तो हसन इसलिए हो सकता आगे है चल वो सारे रही है। कारणों आप की समझ रहे हैं, देखिए ना सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर आरएलडी के साथ आपने गठबंधन किया वो भी काम नहीं आया। मतलब अब तो दिख रही है ना तस्वीर, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं। सुधांशु जी, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ रहा है। वैसे 2022 की विधानसभा में हमें शुरू में लगा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा कमजोर है, मगर बाद में हम उसको सीध कर गए थे और इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद भी ये परिणाम आ रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। मैंने इससे कहा ना कि इसका जब गहरा विवेचन करेंगे तब समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यद्यपि हम एनडीए के साथ बहुमत की तरफ हैं, परंतु जो संख्या दिख रही है वो हमारे लिए बिल्कुल संतोष का विषय नहीं है और ना ही हमारी अपेक्षा के अनुरूप। आपके साथी भी फिसलते दिख रहे हैं। अनुप्रिया मगर पटेल एक बात मैं मिर्जापुर जरूर की कहना सीट चाहूंगा। पर, सुधांशु जी, सांसद जी, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में पीछे चल रही हैं। वैसे अंजना जी एक बात ये बताऊं, हम लोग एक बदलाव और दिख रहा है। कांग्रेस अभी 100 सीटें नहीं टच कर पाई है, पर जो खुशी दिखाई पड़ रही है उनके खेमे में, हम लोग जब बच्चे थे तो सोचते थे क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस की 100 सीटों से कम आए। तीसरी बार वो 100 से कम आ रहे हैं। मगर सोचिए, राजीव गांधी जी को 89 में 196 सीटें मिली थी और ये माना गया था वो हार गए। नरसिम्हा राव के समय में 232 सीटें आई थी, वो हार गए मान लिया गया था। पर आज 100 सीटों से कम में जो खुशी दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी 242 सीटों पे निश्चित रूप से हम खुश नहीं नजर आ रहे हैं, यह भी दर्शाता है कि भारत की राजनीति का पॉलिटिकल पैराडाइम में कौन कहां पे आके खड़ा हो गया है और कौन किस चीज में अपनी खुशी देखना शुरू कर चुका है। माननीय सांसद जी, अजय मिश्र टेणी पीछे चल रहे हैं, ये खबर कुछ कह रही है आपसे? नहीं, वो जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, तो विधानसभा चुनाव में हम लखीमपुर और पीलीभीत दोनों की सारी विधानसभाई जीते थे। तो अब ये उसके बाद का चुनाव है। देखिए, एक बात तो तय है कि बीजेपी अपने, सुधांशु जी, अपने दम पर आपकी बहुमत की सरकार बन नहीं रही है। अब आप हैं साथी भरोसे, ठीक है, राम भरोसे तो बहुत मामला चला नहीं यूपी में। अब ऐसे में जब आप 16 टीडीपी का, जेडीयू का 14 जोड़ते हैं, ये दोनों अब आपके लिए बहुत क्रूशियल है। ये 30 अगर नहीं हुआ तो आपके लिए परिस्थिति परेशान करने वाली हो सकती है। और दोनों अनरिलायबल रहे हैं आपके लिए। नीतीश बाबू का तो कहानी है, बच्चा बच्चा जानता है कि पता नहीं 2 घंटे बाद, ये शो खत्म होने के बाद उनका क्या स्टांस रहेगा। वही चंद्रबाबू नायडू का हाल है, जिसमें हमने देखा है कई बार वो इधर से उधर हुए हैं, आप लोगों को छोड़े हैं। हालांकि जब वो वहां पर अच्छा करते हैं, आपके साथ आते हैं, यहाँ भी सरकार बनती है, लेकिन ये दोनों अनरिलायबल हैं। सर, कुछ और साथी खोज रहे हैं, फोन उन घुमा रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम एक बात कहें, जो हम अपने सभी सहयोगियों के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं और हम आश्वस्त हैं। दोनों ही जो आपने कहा है, सबसे लंबे समय तक किसके सहयोगी रहे? हमारे ही सहयोगी रहे। और जो आपने रिलायबिलिटी का फैक्टर कहा, ये भी आप बात देखिए ना, स्टेबिलिटी फैक्टर कहां पे दिख रहा है? बहुत सिंपल सी एक बात होती है ना कि आप सोचिए, भारत के इतिहास में कोई एक सरकार बताइए जो 100 सीटों से कम रहने पे कार्यकाल तो छोड़िए 2 साल भी पूरी की हो। मतलब जिसका मुख्य जो सबसे बड़ा दल है उसकी 100 के आसपास सीटें हो और वो 1.5-2 साल भी पूरी कर गई। कूल हवा हम आपको बता दें, स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल अमेठी सीट पर पीछे चल रही हैं।